हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है ओटीपी पर। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि रिवर्सल कैंडल मतलब चार्ट पैटर्न क्या होता है, बेसिकली किस तरह से कार्य करता है। उसमें विस्तार से बात की थी कि हैंड एंड शोल्डर्स का आता है इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, हैंड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हैमर शोल्डर्स, मतलब उस बारे में विस्तार से बात की थी कि रिवर्सल जाकर मार्केट रिवर्सल कर सकते हैं। हम आज वीडियो बात करने वाले बेसिकली जो कंटिन्यूसली होता है मार्केट, जो कंटिन्यूसली जो चार्ट पैटर्न होता है, मान कोई मार्केट अप ट्रेंड में है, यह मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट कर गया, फिर से ऊपर चला गया। उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यहाँ पर फिर से मान से रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, रेक्टेंगल नहीं, इसे बोलते हैं एक्सुएशन चार्ट पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट, और फिर से ब्रेकडाउन का टेस्ट भी कर सकता है। उसके बाद नीचे चला गया मार्केट, फिर से उस वही आज हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। चलिए बिना किसी देरी वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है, इसमें आपको एक चार्ट दिखाते हैं। हाँ बेसिकली यही है, और मैं तो करूँ मैं, देखिएगा मार्केट एक रेंज में जा रहा है। जो रेंज में मार्केट जा रहा है ना, आप देखिएगा, जो मार्केट आपको रेंज में जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो इसे हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे भी ब्रेकआउट कर सकता है, यहाँ से नीचे भी ब्रेकआउट कर सकता है, या ऊपर भी नीचे भी ब्रेकडाउन कर सकता है, सॉरी, ब्रेकडाउन कर सकता है, और यहाँ से ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ से मार्केट गया और फिर से यहाँ से रिटर्न होकर ऊपर चला गया। इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जो फिलहाल निफ्टी में चल रहा है। एक मार्केट एक रेंज बना रहा है यहाँ पर, अभ्यास देखिएगा, तो मार्केट रेंज बनाकर जा रहा है। कल का मार्केट आप देखिएगा, जो सेलिंग प्रेशर आया था इसी कारण आया था। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अब देखिए आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस प्रकार से चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से पकड़ते हैं। देखिएगा कल एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, या फिर हैमर टाइप का कैंडल बना है। बेसिकली मैं आपका कहना चाहता हूँ, देख सकते हैं मार्केट एक रेंज बना है, एक रेंज बनाकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऑफ साइड की तरफ। ऐसा मार्केट का ब्रेकआउट होने की कोशिश किया था, लेकिन ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन सामने होता तो क्या हुआ, एक जो हैमर कैंडल है वो हैमर कैंडल बन चुका है। यहाँ से हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है, या हो सकता है या फिर नेक्स्ट जो यहाँ से रेजिस्टेंस से अपना फिर सपोर्ट के लेवल तक भी आ सकता है मार्केट। तो बेसिकली आपको हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए, अपने हिसाब से, अपने चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो यही बेसिकली आपको मैं समझना चाह रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न है बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत जो एक्यूरेटी से कार्य करता है। यहाँ पर देखिए एक रेंज ही मार्केट जा रहा है, जो लोग नहीं जानते होंगे यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग कर देंगे, बाइंग कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, लॉस होगा, ज्यादा लॉस हो सकता है, 12 भी लॉस हो सकता है। आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा लॉस होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस है, कितना टारगेट है आपके पास, उसके हिसाब से आपका लॉस होगा आपका। तो बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि अपना टाइम टाइम देखिए, अपना चार्ट पैटर्न पढ़िए, जो कैंडल है उसके बारे में पढ़िए, क्या करना चाहते हैं कैंडल, क्या इस पर क्या है। देखिए यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग, हाँ यहाँ जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। आपको मैं जूम करके दिखा हूँ, यहाँ पर देखिए सेलिंग प्रेशर आ रहा है, एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, लेकिन यहाँ पर मारू जो कैंडल बना है खुद, हो सकता है मार्केट और भी ऊपर जाए, तो अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, अपने चार्ट ट्रेड कीजिए। चलिए वीडियो जो है, जो चार्ट हमारा
वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कंटिन्यूसली जो मार्केट एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है उसको ही कंटिन्यू करता है, मतलब यहाँ पर कोई मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में उसी को कंटिन्यू करता है, उसी को बेसिकली समझने वाले हैं। हाँ से यहाँ पर कोई आ गया मार्केट, यहाँ पर एक रेक्टेंगल में फंस गया, या फिर कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट हो गया, फिर से ऊपर चला गया, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप पीडीएफ ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा मेरा पीडीएफ ओपन हो चुका है। इसको क्या हो गया भाई, हाँ ऐसा आ रहा है। यहाँ पर हम पढ़ना है एक्सट्रेंगुलर जो ट्राइएंगल पैटर्न होता है, उसके बाद डिसेंगुलर ट्राइएंगुलर पैटर्न होता है, बुलिश रेक्टेंगल जो पैटर्न होता है, बेरिश रेक्टेंगल, कप एंड हैंडल जो पढ़ना है पैटर्न वो पढ़ना है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है उसे पढ़ना है, उसी बारे में से पढ़ने वाले हैं। जो हमारा असेंबली ट्रायंगुलर पैटर्न है उसको चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 6 प्रकार का बेसिकली जो कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न है वो बेसिकली 6 तरह का होता है, मतलब हो सकता है और भी तरह का हो सकता है और भी तरह का हो सकता है, जो अपने हिसाब से लोग कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन जो पॉपुलर है जो इम्पोर्टेंट है वो कंटिन्यूसली है, मतलब कंटिन्यूसली में 6 ही प्रकार होता है। असेंबली टाइप पैटर्न, डिसेंगुलर टाइप पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल बॉक्स मतलब रेक्टेंगल बॉक्स, यहाँ पर बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न, यहाँ पर कप एंड हैंडल्स होता है पैटर्न, यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल्स इन है। तो बेसिकली हम 6 प्रकार पढ़ना है बेसिकली, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले विस्तार से पढ़ने वाले, पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले किस प्रकार से कार्य करता है और क्या होता है। आइए नेक्स्ट सबसे पहले हम एसेंगली हम पढ़ते हैं, एसेंगली पढ़ते हैं ट्रायंगल पैटर्न। इसमें होता क्या है बेसिकली आपको मैं दिखाऊं। मार्केट देख सकते हैं आप ऑफ ट्रेंड में बेसिकली होता क्या जो है ना, ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तो एक सिंपल लाइन होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है वो सिंपल एक लाइन होता है, जो नीचे जो सपोर्ट होता है वो जो है ना वो कुछ डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर देखिए कुछ डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, इसे हम बोलते हैं एसेंगली ट्रायंगल, इसलिए इसमें एंगल बनाते हुए कुछ जाता है, उसीलिए हम एंगल इसमें जोड़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो ऊपर का जो है रेजिस्टेंस वो तो एक सिंपल सा लाइन है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन है ठीक, लेकिन जो नीचे का वो कुछ एंगल बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की ओर है, और कुछ नीचे फिर गया फिर ऊपर जाएगा, और फिर जो अपने जो एंगल जैसा सपोर्ट बन रहा है वहां पर मार्केट जो कंटिन्यू करता है, मतलब कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करता है, मतलब मार्केट फंस जाता है। हम बेसिकली बोले तो मार्केट फंस जाता है, और फिर से कुछ देर बाद अब देखिए कुछ देर बाद यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है, और फिर यहाँ पर रिटेस्ट भी आ सकता है। पहले बता चुका है यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है, रिटेस्ट भी नहीं करे और सीधे कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन जो इसमें टारगेट रहता है ना बेसिकली यहाँ तक का टारगेट रहता है। जितना इसका रेंज होगा जितना इसका रेंज होगा उतना हमारा यहाँ पर टारगेट होगा, यहाँ पर उतना टारगेट होगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस मेरा रहता है, जो मेरा एसएल रहता है, यही बस एसएल रहता है, जो एसएल रहता है बस इतना ही छोटा एसएल रहता है, और टारगेट इसमें हमारा 12 मिल चलता है। यहाँ पर फिर वही चार्ट में दिखाने की कोशिश किया गया। यहाँ पर देखिएगा मार्केट ऑफ ट्रेंड में था, यहाँ मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट करता है। कितना अच्छा हम मारूबुज कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, और ब्रेकआउट करके भी यहाँ पर फिर रिटेस्ट करने के लिए ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देखिएगा रिटेस्ट करने के लिए, उसके बाद ऊपर गया है। तो जो मेरा एसएल है, जो मारूबुज का जो कैंडल का क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है जो नीचे का लो है उसके पास हमारा एसएल होगा, और जो टारगेट होगा बेसिकली इसका जो है रेंज, इसका जितना रेंज होता है उतना ही हमारा जो टारगेट होता है बेसिकली। देखिएगा यहाँ पर टारगेट हमारा हिट भी हुआ, तो ये है एसेंगली ट्रायंगल पैटर्न। अब चलते हैं डिसेंगुलर डिसेंगली ट्रायंगल पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, उसका विपरीत सीधा होता है। विपरीत होता है जो इसका रेजिस्टेंस है ना वो एक तो
मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। देखिएगा, जो है इसका जो सपोर्ट है वो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इसका रजिस्टेंस है कुछ डिग्री का एंगल है यहाँ पर कोर बनाया हुआ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 90 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 30 डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना फ्लैट नहीं रहता है, यहाँ पर इस तरह से फ्लैट नहीं रहता। यहाँ पर कुछ डिग्री कोण बना के तब यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर लोअर लो के जो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं पर ये बेसिकली हो रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट आराम से अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर कुछ देर मार्केट जो है ना कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रिटेस्ट करने के लिए फिर से ऊपर जाता है, रिटेस्ट कर फिर से यहाँ मार्केट नीचे गिरने लगता है, और गिर के फिर अपना टारगेट जो है यहाँ पर जितना यहाँ पर होगा, जितना का इधर रेंज होगा जितना का, उतना बेसिकली यहाँ पर टारगेट देगा। और जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो जो यहाँ पर मेरा एसएल होगा, यहाँ पर मेरा एसएल होगा, और जो इतना है उतना मेरा जो है टारगेट होगा। बेसिकली यही है डिसेंगली ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तब डिसेंगली जाएगा। उसके बाद कुछ देर मार्केट कॉन्सोलिडेशन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर रेंज बनाना चाहिए। दूसरा बात, एक कुछ डिग्री का कोण बनना चाहिए जो ट्रेंड है, और जो इसका 3 नंबर पॉइंट है जो इसका सपोर्ट है वो फ्लैट होना चाहिए। नहीं तो यहाँ फ्लैट है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन, जो है एसोसिएशन है डिसेंगली ट्रायंगुलर पैटर्न। यहाँ पर वही बेसिकली चार्ट पर समझाने की कोशिश किया गया है। अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर कुछ देर मार्केट कंसोलिडेट किया, देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर परफॉर्मेशन हुआ है, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए भी गया, रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट बूम। इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर जो एसएल होगा ना, वो थोड़ा सा बाहर ले सकता है अपने हिसाब से, यहाँ तक का एसएल होना चाहिए था, उसके हिसाब से नहीं तो यहाँ के एसएल ये होते हैं तो मार्केट आपके एसएल हिट करता तब नीचे रहता है। यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है अपने हिसाब से मार्केट जो है ना, अपने हिसाब से देखिए कहाँ अगर मार्केट वहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ सकते, उसके हिसाब से अपना जो एसएल है वहीं पर लगाइए। अच्छा, यहाँ पर आपको उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, वहीं पर अपना एसएल लगाइए, वहीं से अपना टारगेट और उसके हिसाब से अपना टारगेट रखिए, और कम से कम 1 से 2 का अपना टारगेट रखिए ही रखिए। अच्छा, आप यहाँ तक रिस्क लेने के लिए तैयार है यहाँ तक, तो कम से कम टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए ना, उससे दुगुना प्रॉफिट से आप 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से आपका 5 ट्रेड लॉस हो जाता है, तो 5 जो ट्रेड प्रॉफिट होगा उसका दुगुना, मतलब आप तभी भी फायदा भी रहेगी। कम से कम आपका टारगेट जो होना चाहिए 1 से 2 का होना चाहिए। बस यही था आपका डिसेंगल ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। तो रेक्टेंगल मतलब क्या हो, एक रेंज जो है, रेंज आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस, इसी के पास मार्केट आके फंस चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए एक मार्केट जो अप ट्रेंड था, जो मार्केट अप ट्रेंड में था, और पर एक ज्यादा रेंज में फंस चुका है, सब सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, उसी के रेंज में आप मार्केट आगे फंस चुका है। बेसिकली यहाँ पर मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आया मार्केट और लग लग कॉन्सोलिडेट, मतलब साइडवेज मार्केट फुली हो गया। साइडवेज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ खुद मार्केट ऊपर जा सकता है या रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। लेकिन इसमें जो मेरा फायदा क्या हुआ, जो फायदा उसमें होगा जो एंट्री आप सही जगह लीजिए, अपने सटीक एंट्री लीजिए, उसके हिसाब से अपना क्वांटिटी बुक कीजिए, और उसके बाद अपना टारगेट या प्रॉफिट लीजिए। तो बेसिकली यहाँ मार्केट, यहाँ पर हमारा जो एसएल होगा, उस जो कैंडल होगा, जो हाई जो कैंडल जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके लो पर अपना एंट्री बना सकते हैं, और अपना प्लस लगा सकते हैं, और जो उसका जो इतना डिस्टेंस होगा, जो कंसिडर है मार्केट, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा टारगेट यहाँ पर हम ले सकते हैं, और टारगेट हमारा आराम से हिट भी होता है, उससे ज्यादा यहाँ टारगेट मिल जाता है। यहाँ पर देखिए वही बेसिकली समझाया गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा मार्केट एक ऑप ट्रेड में था, यहाँ पर मार्केट आया फुल्ली साइडवेज हो गया, फुल्ली साइडवेज होने के बाद यहाँ पे एक देखिए परफेक्ट एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करता है,
ब्रेकआउट पर जो अपना एंट्री लेंगे, यहाँ पर हमारा एस एल यहाँ तक रहेगा, एस एल। और जो मेरा टारगेट रहेगा बेसिकली इतना जो रेंज है, इतना उतना तो हाँ 2 ही 3 घंटे में मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे भी मार्केट ऊपर जा सकता है, अपने हिसाब से देखिए ट्रेड लीजिए। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ ये टाइम फ्रेम इसको 10 मिनट 50 मिनट पर सेट कर देता हूँ, जो आपको रेंज वाला में दिखाया। इसको 5 मिनट पर सेट करता हूँ। अब मार्केट पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ से मार्केट आकर फंस चुका था। यहाँ पर अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड मार्केट आकर कंसोलिडेट कर इसी के बाद यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट जो मेरा एंट्री बना, वहाँ पर एंट्री मेरा टारगेट वहां पर मिल चुका था। अब दिखाऊंगा इसका 20 का डिस्टेंस कितना था। लगभग 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का मेरा डिस्टेंस था। देखते हैं यहाँ पर मेरा 200 पॉइंट मिला हुआ है नहीं। आगे है, बस इसी को उठाकर यहाँ से देखिए यार मेरा परफेक्ट ही एक ही के अंदर पूरा मेरा जो टारगेट है वो मिल चुका था। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस का आपको टारगेट था, आपको हमेशा जो है टारगेट या ऐसे लगना चाहिए। नहीं तो यहाँ देखिए यार कितना तेजी से मार्केट जो है ब्रेक डाउन किया है फिर से, और जो ऊपर गया उसके बाद फिर से नीचे कंटिन्यूसली मार्केट गिरने लगा। तो अपना टारगेट ऐसे जो है अपना लगा के चलिए। चार्ट पर अपना जो ब्रोकर यूज करते हैं उसमें डीमेट अकाउंट में अपना टारगेट और ऐसा लगाइए हमेशा। और मैं ध्यान देना चाहिए कि यहाँ मार्केट आजकल जो है ना वॉल्टिलिटी ज्यादा रहता है। वॉल्टिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसा मार्केट एकदम बूम से ऊपर आ रहा है, बूम से नीचे आ रहा है, आपका वॉल्टिलिटी ज्यादा रहता है इसमें, उसी हिसाब से अपडेट कीजिए। अब सीधा इसके उल्टा होता है बेरिस, बेरिस रेक्टेंगल पैटर्न। बेरिस मतलब क्या होता है, मार्केट गिर रहा है यार देखिए, मार्केट गिरा गिरा गिरा, यहाँ पर आके एक रेंज में फंस चुका है। यहाँ पर रेंज में फंसने के बाद हुआ यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो ऐसा वाला मेरा यहाँ रखता है अपने हिसाब से एयरसेल ले सकते हैं। और जो मेरा बेसिकली टारगेट होगा, मेरा टारगेट इतना का होगा, टारगेट होगा जो इतना का होगा। यहाँ से अपना टारगेट ले सकते हैं, अपने हिसाब से टारगेट लीजिए, अपने चार्ट के हिसाब से लीजिए, कितना का रेंज बन रहा है क्या हो रहा है, उतना हिसाब से आप टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर चार्ट पे वही समझाने की कोशिश किया गया है। यहाँ मार्केट आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पर साइड पे जो है फुल्ली यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से आराम से मार्केट नीचे बूम। सॉरी गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा ये तो, पर मैंने यहाँ से मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ क्या है मैं आपको समझाना चाहूँ बेसिकली। उसे जो मिस्टेक हुआ क्या बस मैं आपको बताऊं। हम अपना है कॉफ एंड होल्डर्स पैटर्न। कॉफ एंड होल्डर्स पैटर्न होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर मेरा एक चार्ट है ना गलती लिया चुका है। गलती इसलिए लिया गया है क्योंकि ये इस तरह से होता है, मार्केट ऐसे ऑफ ट्रेंड में था, जो बुलिश है ना ये ऑफ ट्रेंड में था। ऐसे मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया आपको। ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर से नीचे आएगा मार्केट रेजिस्टेंस के पास से, फिर से जो अपना दूसरा कप था वो वहां पर कंसोलिडेट करने लगा मार्केट। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट करके, ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट कुछ देर रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद अब फिर से अपना टारगेट के लिए जा सकता है मार्केट। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक जो हुआ ना वहाँ पर जो इन्वर्टेड का जो एग्जाम्पल है वो लिया गया है। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर बुल रन होना चाहिए, ये है बियर रन्स में, मतलब बियर मार्केट है, यहाँ पर बुल मार्केट होना चाहिए। मिस्टेक मुझसे यही हुआ है, सॉरी गाइस, आपसे माफी मांगता हूँ। यहाँ से मार्केट वहां से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया और फिर से एक
अब रेजिस्टेंस के पास या रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहाँ पर फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया यहाँ पर फिर ब्रेकआउट होके और मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट भी कर सकता है, फिर से ऊपर गया। मेरा बेसिकली यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, जो मेरा टारगेट होना चाहिए ना, वो टारगेट इतना होना चाहिए, जो बीच का इसका रेंज है उतना मेरा टारगेट होना चाहिए। और जो मेरा ऐसे होना चाहिए, जो मैं ऐसा होना चाहिए, इसके लो के पास जो दूसरा क्या कॉफ है, आप कॉफ ध्यान से देखिए, इसके लो के पास ऐसे होना चाहिए, यहाँ से मार्केट होना चाहिए, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो मेरा ऐसे लेवल तक होना चाहिए था। आइए मैं इसको चार्ट के पास समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए चार्ट इसका, मार्केट ऑफ ट्रेंड में था अपना, यहाँ पर जो ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई के पास आराम से मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, जो अपने ओल्ड हाई के मतलब ओल्ड जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट में क्या हुआ, मार्केट फिर से कंसोलिडेट कर रहा है एक ऑफ के अंदर, यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट करके थोड़ा सा रिट्रेस कर सकते हैं या रिट्रेस नहीं कर सकता है, रिट्रेस फिर से ऊपर मार्केट चला गया। तो जो बेसिकली मेरा टारगेट यहीं पर होना चाहिए था, वो टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ तक का मेरा टारगेट होना चाहिए था। और जो मेरा ऐसा होगा, जो मेरा ऐसा होगा तो इसीलिए मेरा यहाँ तक होगा, यहाँ मेरा टारगेट बन था, यहाँ पर मेरा एंट्री होगा, यहाँ पर मेरा एंट्री होगा, और जो मेरा ऐसा होगा यहाँ तक होगा, और जो मेरा टारगेट होगा यहाँ तक, जो रेंज है यहाँ का उसके बराबर मेरा यहाँ पर टारगेट हो चाहिए। तो यही है कॉफ एंड होल्डर्स पैटर्न। इससे विपरीत होता है जो मेरा इन्वर्टेड कॉफ एंड होल्डर्स होता है, हैंडल्स पैटर्न होता है, इसके विपरीत होता है। यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन में था, डाउन ट्रेंड, यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल से क्या हुआ, मार्केट एक कंसोलिडेट करना है अपने सपोर्ट, जो सपोर्ट के पास था वहां मार्केट कंसोलिडेट करना है। यहाँ से थोड़ी देर बाद अपने जो फिर सपोर्ट के पास है, फिर से सपोर्ट के पास आए, सपोर्ट के पास आने के बाद यहाँ पर मार्केट फिर से कंसोलिडेट करने का, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिटेस्ट किया है, देखिएगा ध्यान से, जो मेरा सपोर्ट है यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कर गया, और उसके बाद मार्केट नीचे गया। मैं बेसिकली यहाँ पर टारगेट यही होना चाहिए था, यहाँ पर टारगेट मैं बेसिकली टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था। और जो मेरा एसएल होना चाहिए वो भी एसएल मेरा यहाँ तक होना चाहिए, एसएल, और एंट्री मेरा यहाँ तक बनेगा, यहाँ पर एंट्री बनेगा, और टारगेट जो होना चाहिए मुझे, वो टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था। यहाँ पर चार्ट पर देखिएगा आप, चार्ट पर देखिएगा, यहाँ से मार्केट आया आराम से आया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, जो पर सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल के पास है, सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद फिर थोड़ा इंटरेस्ट ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट करा मार्केट, जो कंसोलिडेट करा यहाँ से जो सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है, आप देखिएगा ब्रेकआउट आराम से मार्केट जो है यहाँ पर नीचे गया है, और जो टारगेट होना चाहिए कम से कम इतना टारगेट होना चाहिए, यहाँ पर इतना टारगेट मिला भी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।